ये जो दबंगाई है ये इनके अंदर ये तभी आती है जब ये ग्रुप में होते हैं। ये कभी अकेले नहीं लड़ सकते। सिर्फ एक हिंदू है जो अकेला खड़े होकर भी लड़ता है। वो आज से नहीं कई हजारों सालों से इनसे लड़ता आया है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि इस पूरी धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन है, और वो आज से नहीं कई हजारों सालों से है, हजारों करोड़ों सालों से है। मैं ये कहूं कि जब से इस धरती की शुरुआत हुई है, जब से यहां जीवन, मनुष्य जीवन पनपा है, तब से वही सनातन धर्म ही माना गया है। वहीं पर अब उसी रूप में बार बार हमारे भगवान ने अवतार भी लिए हैं, बार बार जीवन जीने की कला को भी सिखाया है। परंतु ये भी सत्य है कि जब से एक अलग से मजहब पनपने लगा, जब से अलग से एक पंथ पनपने लगा, तब से ही धर्मांतरण शुरू होने लग गया। तब से ही उन्होंने एक ही चीज पकड़ी कि लोगों को जितना हो सके अपने धर्म में लाओ, यानी कि अपने पंथ में लाओ। वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इन दोनों की सोच सिर्फ यही है कि जितना हो सके सनातन धर्मी लोगों को कन्वर्ट करते जाओ। और हर तरीका अपनाते हैं ये कन्वर्ट करने के लिए, लालच देकर भी, डरा धमकाकर भी, या जो भी तरीका जो सामने वाले से समझ में आता है वही ये करते हैं। सामने वाला कमजोर है तो उसको डरा धमकाकर या फिर लालच देकर करते हैं। सामने वाला कमजोर नहीं है, अगर आप पर ताकतवर हो रहा है तो उसको किसी और तरीके से, कुछ और तरीका करके, उसके परिवारों को कहीं ना कहीं खत्म करके, या कुछ भी जो भी उनको तरीका समझ में आता है उस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही पिछले कई 100 सालों से हमारे देश में होता आ रहा है। भारत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, भारत की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली थी। आप विक्रमादित्य के काल से देख लीजिए ना, हमारा भारत कितना वास्ट था, कितना दूर तक, अखंड भारत जिसको कहते हैं, वहां तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही इस धर्म ने हमारे किसी भी एक बॉर्डर पर प्रवेश किया, जैसे ही अंदर आया, वैसे ही इसने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया, और उस तरीके से इसने हर किसी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हाँ, मैं ये मानती हूं कि ईसाई धर्म का कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि वो उस कट्टरवादी तरीके से कत्लेआम करना नहीं जानते। वो ये चीज नहीं करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो अपना माइंड यूज करते हैं, वो लालच देते हैं जितना हो सके उस तरीके से, यानी कि वो शांति तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्ट वो भी करते हैं। दूसरी तरफ ये मजहबी लोग हैं जो हर तरीका अपनाते हैं। सामने वाला प्यार से मानता है तो ठीक, नहीं तो कट्टरवादी तरीके से उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसकी जमीन छीन लेंगे, उसका पैसा व्यापार छीन लेंगे, उसको इतना मजबूर कर देंगे कि वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने पर ही मतलब संभल जाता है, कन्वर्ट होने की ही उसे समझ में आती है। एक सनातन धर्म ही है जहां पर किसी भी तरह के कन्वर्जन की कभी कोई बात नहीं की जाती, बल्कि सनातन धर्मी लोगों को ही बार बार कन्वर्ट किया जाता है। उन्हें हर तरीके का लालच, हर तरीके का उनको डराया धमकाया जाता है। एक घटना जो मैं बताने जा रही हूं ये यूपी सहारनपुर की है। यहां पर ये जो परिवार है ये दलित परिवारों में आता है। इनका जो समाज है इन्हें वाल्मीकि समाज कहा जाता है। इस वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति है, उसको बार बार धमकी दी जा रही है, उसकी जमीन छीनने की धमकी दी जा रही है। इस व्यक्ति का नाम है साधु राम। ये कहता है कि मैं पिछले कई सालों से इसी गांव में रहने वाला हूं। मैं अपने गांव से यहां आया क्योंकि मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी, और जब मैं यहां आया तो वो 1967 का टाइम, 1967 से इस ढलावली नाम के कस्बे में ये रह रहा है, और यहां पर कई सालों से यहां रहते हुए बहुत शांति प्रिय ढंग से ये रह रहे थे। ये कहता था कि मेरे साथ मेरे परिवारजनों का भी यहां पर पूरा अच्छा गांव बसा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमारे गांव के अंदर मुस्लिम समाज का एक जो दबदबा है वो बनता चला गया, और मोस्ट ऑफ लोग कन्वर्ट होते चले गए, जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही हमारे परिवार को और हमारे समाज को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अब ये हालत हो चुकी है कि यहां पर केवल एक मेरा परिवार ही यहां पर रहता है, और मेरे पास काफी सारी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूं और कमाई का साधन मैंने बना रखा है। लेकिन अब वो जो समाज है, वो मुस्लिम समाज, उसके कुछ चंद लोग, कुछ दबंग लोग मेरे पास बार बार आते हैं और बार बार मुझे कन्वर्ट करने के लिए धमकी देकर जाते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि तुम्हारी जमीन को हथिया लिया जाएगा यदि तुम कन्वर्ट नहीं हुए। उन्होंने ये तक कह दिया है कि यदि तुम कन्वर्ट नहीं होते हो तो
तुम्हारे साथ वो सब किया जाएगा जो तुम सोच नहीं सकते। ये जो दबंग लोग हैं, मुस्लिम दबंग लोग, इनका जो नाम है वो है असलम, नियाज, एजाज, सोनू, अमीर, कामिल, सलीम और काला। ये जो व्यक्ति हैं सारे के सारे ये मुस्लिम दबंगों में आते हैं, यानी कि गुंडे टाइप होंगे कुछ ना कुछ, तभी ये बार बार इनके पास आ रहे हैं। और ये जो लड़के हैं ये इनके पास आकर इनको साफ यही कहते हैं या तो जमीन खाली कर दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जमीन हथियाना चाहते हैं। इनका पूरा की पूरा मामला सिर्फ जमीन को लेकर ही है। ये कहते हैं या तो जमीन खाली कर दो या फिर हमारे धर्म को यानी कि मजहब को अपना लो या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। जब साधु राम ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि यही कुछ लोग हैं जो बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे घर की बहू बेटियों को भी तंग किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार यानी कि मेरा जो चाचा ताओं का जो परिवार था वो पूरा की पूरा समाज हमारा बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कर कर इसी तरीके से धमकियां दे देकर इन्होंने सबको निकाल दिया और वो सारे गांव से चले गए। अब केवल मेरा एक परिवार ही यहाँ पर बचा है जिसे बार बार धमकी दी जा रही है। मैं आपसे गुहार लगाता हूं मदद की कि मेरी मदद कीजिए। साथ के साथ इन्होंने अपनी खबर ओपी इंडिया नाम के एक न्यूज चैनल को भी दी है जिन्होंने इनकी खबर को छापा है। उनके पास एक लेटर भी है इनके द्वारा दिया गया जिसमें इन्होंने अपनी सारी बात रखी है खोलकर कि कैसे कैसे ये दबंग मुझे आकर धमका रहे हैं। साधुराम जी ने यह भी बताया है कि इस दबंग लोगों ने ग्राम समाज की जितनी भी जमीन है उसको भी कब्जा रखा है। इन्होंने ये भी बताया है कि जब क्योंकि मेरा परिवार यहाँ पे अकेला रह गया है तो ये मेरी महिलाओं के साथ, मेरे घर की महिलाओं बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और साथ के साथ हमें बार बार मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं, मारपीट भी करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने बहुत सी जमीनों को कब्जे में ले रखा है और ये मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं, उसी चीज की मुझे धमकी देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये लोग हथियारों की तस्करी भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ मतलब ये लगा लीजिए कि 99% जो है वो सारे मुस्लिम्स हैं, तो इनको इस बात का डर भी नहीं है इस एरिया के अंदर कि क्या करते हैं। इनके ऊपर किसी तरह का दबाव भी नहीं बनाया जाता और जो भी यहाँ आता है तो उसको डरा धमका के भगा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो बार बार मैं अपनी वीडियोस में आप सबसे शेयर करती हूं। मैं बार बार कहती हूं कि जब भी आपके आसपास ऐसी कोई चीजें हो रही होती हैं तो उसके खिलाफ खड़े होना सीखिए, क्योंकि अगर आप खड़े नहीं होंगे एक साथ, जब तक आप हैं, जब आप टुगेदर हैं तब तक आप खड़े नहीं होंगे तो किसी ना किसी दिन आप अकेले भी होंगे, तब आपको खड़ा होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो दबंगाई है ये इनके अंदर ये तभी आती है जब ये ग्रुप में होते हैं। ये कभी अकेले नहीं लड़ सकते। सिर्फ एक हिंदू है जो अकेला खड़े होकर भी लड़ता है, वो आज से नहीं कई हजारों सालों से इनसे लड़ता आया है। लेकिन ये लोग हमेशा झुंड में आते हैं, हमेशा ग्रुप्स में हमेशा वार करते हैं, हमेशा अपनी दबंगाई ग्रुप में दिखाते हैं। अकेले इनमें कोई हिम्मत नहीं होती। आप पुलिस का सहारा लीजिए, आप अपने कानून का सहारा लीजिए, इनके खिलाफ लड़िए, लेकिन उस जगह को छोड़कर मत भागिए। क्योंकि अगर आपके अंदर एकजुटता है, अगर आपके अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ाव है तो आप कहीं से भी नहीं हार सकते। इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ एकजुटता बनाकर चलिए, जितना हो सके एक दूसरे के साथ संपर्क में रहिए, एक दूसरे को छोड़कर कभी मत भागिए। उस जगह को खाली तब तक मत करिए जब तक आपके ऊपर कानूनन कोई तरीके से बात नहीं आती। कानूनी तरीके से अपने सारे दावपेच खेलिए, जितना हो सके एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर रखिए, एक दूसरे के साथ दीजिए। आपके आसपास भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसके लिए भी डटकर खड़े होइए। यही हिंदुओं की पहचान है और यही सनातन धर्म हमें सिखाता भी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।